अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, सेल फ्री डीएनए। देखो सेल फ्री डीएनए का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेल्स होते हैं, वेरी गुड। याद रखिए सेल तो इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। और सेल के साथ हमारी बॉडी में ना फ्लूइड्स भी होते हैं जो शरीर में बह रहे होते हैं। इन फ्लूइड्स के अंदर भी, ठीक है, कुछ डीएनए होते हैं, जीनोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। इन्हीं फ्लूइड्स के अंदर के डीएनए सीक्वेंसेस को हम सेल फ्री डीएनए कहते हैं। आपके सेल की बात नहीं हो रही है, आपका मेन सेल तो आपके शरीर के अंदर, उसके अलावा शरीर में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ जो बह रहे होते हैं, आर्टरी वेन्स कहीं भी, उनके अंदर जो फ्लूइड्स होता है उनके अंदर भी कुछ डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। इन्हीं डीएनए को हम सेल फ्री डीएनए कहते हैं, यानी विदाउट सेल जो डीएनए होता है। अब आप पूछोगे सर ये डीएनए आता कैसा है? अरे भाई यही जब सेल मर जाता है तो मर जाता है, उसका डीएनए कहाँ चला जाता है? सेल से बाहर निकल जाता है। तो यानी सेल जब मर गया तो डीएनए भी, तो डीएनए उसका क्या हो, डीएनए खाली पड़ा रहा। डीएनए जो तरल पदार्थ है उस फ्लूइड के अंदर बह रहा है, जा रहा है, उसी को हम सेल फ्री डीएनए कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सेल फ्री डीएनए समझना था एक्चुअल में होता क्या है। अब आपको बताता हूं सेल फ्री डीएनए का फायदा क्या है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कंसेप्ट समझ में आया नहीं और अब उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसीलिए पहले मैंने जीनोम को समझाया, फिर मैंने उसके आगे बढ़ाया, फिर मैंने स्टेम सेल पढ़ाया, फिर मैंने थोड़ा सा उसके आगे बढ़ाया। भले ही मैं आपको करंट अफेयर्स की चीज़ों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टैटिक को जोड़ना होता है। सेल फ्री डीएनए, अब देखो सेल फ्री डीएनए के केसेस में क्या नए नए रिपोर्ट्स आते हैं। देखो इस चीज़ों को भी हम बहुत सारी बीमारियों को समझने के लिए, और इनका भी उपयोग हम बहुत सारी बीमारियों को निजात दिलाने के लिए, यानी थेरेपी करने के लिए यूज़ में लाते हैं। सेल फ्री डीएनए रिफर्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। एक डीएनए फ्रेगमेंट होता है जो सेल के बाहर होता है, और ख़ासतौर से जो डिफरेंट फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर वो बह रहा होता है, ठीक है। वो मरने के बाद जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ट्रेवल हो रहे होते हैं। और इसके अंदर अगर डीएनए वगैरह है तो डीएनए क्या है? हमारा डीएनए, हमारा जीन है, हमारा जीनोम है। ये मैंने आपको पीछे जीनोम के केस में बताया था, ठीक है। चले यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें है क्या पता, इससे ना इस डीएनए फ्रेगमेंट्स की मदद से ये है कंसेप्ट, किसी भी व्यक्ति के हेल्थ का स्टेटस और यहाँ तक कि कोई पोटेंशियल डिजीजेस है ना की जानकारी पता चल जाती है उस व्यक्ति के अंदर। अब बताओ कितनी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है, स्टडी है जो पता चला है। और ऐसा नहीं है अभी का है, इस पे न्यूज़ अगर देखो तो लास्ट 2 डिकेड से इस पे काफ़ी अच्छे लेवल पे रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है सेल फ्री डीएनए पर। और सेल फ्री डीएनए देखा जाए तो फ्रेगमेंट्स रिलीज इनटू द एक्स्ट्रा सोलर, ये ठीक है, एक्स्ट्रा सोलर इन्वायरमेंट में सेल के बाहर निकल जाता है और वहाँ पर ये मूव करता है। इनको हम डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स वगैरह में, अब देखो इनको हम डिफरेंट तरह की डिजीज़ को डिटेक्ट करने में, डिफरेंट तरह की डायग्नोज को आइडेंटिफाई करने में, बीमारियों को डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स में हम सेल फ्री डीएनए का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में आपके पीटी का तो काम हो गया, पीटी के लेवल का काम हो गया, क्या होता है उसका क्या एप्लीकेशन है बस। लेकिन एक दो चीज़ें और हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस किस तरह की चीज़ें हैं या किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक बार देख लो, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं, बहुत टेक्निकल चीज़ में कि आपको बहुत ज़्यादा समझना है। सी हियर गाइस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेल फ्री डीएनए, तो एक तो क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, जिसमें अगर कोई फीटस है, कोई बच्चा है और विकसित हो रहा है तो उसके अंदर किस तरह के एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं उसकी जानकारी पता चल जाती है। मैटरनल ब्लड की मदद से है ना, कोई जेनेटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए फीटस के बारे में तो पता चल जाता है, क्योंकि देखो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मैटरनल ब्लड और एम्ब्रियो का ब्लड धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर से ही पास हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में बच्चा अपना ब्लड तो बनाता नहीं है, तो मम्मा का ही ब्लड चल रहा होता है, ठीक है। बाद में अब उसकी अपनी क्लॉट होती है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है, उसमें कंसेप्ट भी आता है, शायद आपने आरएच फैक्टर वाला सुना होगा, पर यहाँ पे आरएच फैक्टर को लेना नहीं है। जैसे देखो कि समय पर अगर इस तरह की चीज़ों का पता चल जाए, कैंसर वैंसर के बारे में पता चल जाए, तो आसानी से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे जैमिनी टेस्ट है ना, यूटिलाइजेज द CF-DNA सीक्वेंसिंग, ये कोई टेस्ट है जहाँ पर सेल फ्री डीएनए की सीक्वेंसिंग को यूज़ किया जाता है लंग कैंसर को समझने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को समझने के लिए, किस लेवल पर लंग कैंसर का इफेक्ट जो है वो बॉडी के शरीर के अंदर है, मतलब आप मानव के शरीर के अंदर है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि सेल फ्री डीएनए फ्लक्चुएटिंग जो होते हैं उनके लेवल के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ये इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन रिजेक्शन है, इसका ऑर्गन लेने पे कितना हो सकता है, इसकी जानकारी भी मिल जाती है। और अर्ली डिटेक्शन हो जाने से हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में
हेल्प मिलती है कि इस तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा अच्छा है या फिर नहीं है, तो इसके बारे में भी काफ़ी हद तक समझ विकसित हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बोला था जब हम किसी दूसरे का ऑर्गन लेते हैं तो ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर रिजेक्ट करता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसका जीन दूसरा होता है। लेकिन अपने फैमिली मेम्बर या खुद अपना ही बना दे तो वहाँ पर ऑर्गन रिजेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रही हैं।